चलो प्यारे गोवर्धन, अरे गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, चलो गोवर्धन, गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन। गिरिराज श्री गिरिराज महाराज की ओर सब ब्रजवासी चल दिए। श्री गिरिराज जी की ओर हम लोग चल दिए हैं और उसके बाद श्री गिरिराज जी के निकट में महाराज वो सामग्री को अर्पित किया गया है। रास्ते में चलते चलते जब ब्रजवासियों ने पूछा लाला कन्हैया, अरे तेरो देवता कहाँ है भैया, इतनी देर है गई चलते चलते, वो तेरो देवता जो प्रत्यक्ष होकर के खाएगा वो कहाँ है? ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, थोड़ा सा और चलो और चलो, और करते भये 21 किलोमीटर माने 7 कोस ठाकुर जी लेकर के सबको आए और क्या देखा, वहां पर एक बड़ा सा शिखर, बड़ा एक पर्वत विराजमान है। भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए। सभी ब्रजवासियों से कहा भैया जा गिरिराज जी की पूजा के लिए हम आए, वही गिरिराज जी देखो यही हैं, इनको साष्टांग प्रणाम करो। सवरे ब्रजवासी ने मुंह फाड़ के देखो, लाला तू तो कह रहे हो तेरो देवता ऐसो है कि वो बाकी हाथ होंगे पाम होंगे, वो मुंह होएगो, अरे ये तो पर्वत है, ये कैसो देवता है? अरे बोले यह देवता की अपार महिमा है, तुम नहीं जानो। अभी तो ये देवता या रूप में लग रहे हो है, लेकिन संकुचन प्रसार की सामर्थ्य जा में है, लीला के अनुसार ये वैसो ही स्वरूप धारण कर ले। अभी तो तुम पहले प्रणाम करो महाराज और संपूर्ण सामग्री को यहाँ विराजित करो। ऐसा कहकर के सबको प्रणाम करवाया। अब भाई कन्हैया हमारो कान कहे सो कीजे, जो लाला कह रहे हो वही करो, ऐसा महाराज कहते हुए श्री ठाकुर जी ने सबको रखवा दिया, सामग्री को रखवाया। और सामग्री इतनी रखी गई, इतनी सामग्री थी कि अन्न का एक कूट और बन गया, माने भात का एक कूट और बन गया, और इतने चावलों का कूट बना कि एक तरफ तो काले रंग के साक्षात श्री गिरिराज जी हैं और दूसरी ओर एक पहाड़ और है, अन्न का कूट और है। और महाराज जी दोनों जब बराबर में विराजे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है एक तो श्री बलराम जी हैं और एक साक्षात श्री कृष्ण है, दोनों बैठ करके आनंद में डूबे हुए हैं। ऐसा भाव करने के बाद आहा सब ब्रजवासी पहुंच गई और कहवे लगे, हे छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज, हमारे गोवर्धन महाराज, हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक के न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
ठाकुर जी ने सबरे सामग्री को विराजमान करवाई दियो। ब्रज की नारियां खड़ी हैं और ब्रज के गोप खड़े हैं। लाला ये तेरो देवता सामग्री तो सब अर्पित कर दई, पर ये कब पावेगो, कब दर्शन देगो, यह तो बता। भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हैं और 7 वर्ष के छोटे से कुंवरकान कह रहे हैं, देखो काऊ देवता ते कोई आशा करी जाए, वाते पहले वाकी पूजा करी जाए। हाँ बोले कन्हैया बात तो सही है। तो बोले भैया कहाँ करना चाहिए? बोले जो जो मटकान में जल लाए हो और लाए करके या जग देवता को स्नान कराओ। महाराज 10-20 ब्रजवासी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके जैसे ही मटकान को डालो तो एक ही शिखर छोटो सो वो ही भीग पायो। ब्रजवासी दौड़े ठाकुर जी के चरणन में आए, लाला कन्हैया ए तेरो देवता तो इतना लंबो चौड़ो है कि सवेरे ते संजा तक हूँ हम जमुना जी ते भर भर करके जल लावेंगे और तेरे देवता को यदि स्नान कराएंगे ना तो सवरे ब्रजवासी मिल जाए तो तेरे देवता को नाखून हु गीलो नहीं होएगो। कहा करें लाला, हमारे बस की बात नहीं है भाई, तू जैसो चावे वैसो कर। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, अभी रुको। सब कऊ देवता को जो स्नान कराया जाए वो तीर्थ के जलते कराया जाए। भगवान ने वही समय संपूर्ण तीर्थों का आह्वान किया, सब तीर्थ आकर के विराजित हो गए। भगवान आदेश करें क्या सेवा करें? बोले सब एक सरोवर के रूप में विराजित हो जाओ। उसी समय भगवान ने मन से सबको प्रकट किया था। सारे तीर्थ आकर के एक सरोवर में एकत्रित हो गए और उसी कुंड का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा विराजित हो गई। अब तो सबने कहा चिंता मत करो। कहा तो गिरिराज जी इतने लंबे चौड़े, लेकिन जब तीर्थ आए तो धाराएं बहने लगी, ऐसी अद्भुत धाराएं महाराज क्या पूछो। जैसे ही महाराज ब्रजवासियों ने निकट में मानसी गंगा से जल ले लेकर के खूब स्नान श्री गिरिराज जी को कराया। और देखो गिरिराज जी के स्नान का जल जहां पर एकत्रित हुआ गिरिराज जी की तलेटी में, उसी कुंड का नाम पड़ा श्री गोविंद कुंड। श्री गोविंद कुंड की गोविंद कुंड। अब तो ठाकुर जी ने कहा भैया स्नान है गयो, अब कहा करना चाहिए? लाला बोले पूजा करनी चाहिए। तो ठाकुर जी स्वयं पूजन करवा रहे हैं। और कैसे करा रहे हैं? एक रूप सो पूजत है, अरे दूजो रहे पूजा, और मांग मांग के खात है सहस्त्र भुजा फहराय, सहस्त्र भुजा बलिहारी। एक रूप सो पूजते हैं दूजो रहे पुजाए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम किया। एक रूप से श्री ठाकुर जी उस शिखर में प्रविष्ट हो गए और दूसरे से सभी ग्वाल बालियाओं के साथ नंद बाबा जसोदा मैया गैयान के संग में प्रेम पूर्वक श्री गिरिराज जी की पूजा करवे लगे। बड़े प्रेम भाव से श्री ठाकुर जी ने आरती करी है। और आरती करने के बाद कहा बोले महाराज कृपा करें। चंदन लगाया और दूध धोरी का डाला, माने भगवान को स्नान करवाया। और उसके बाद में नंद बाबा से कहने लगे कान कहो नंद भोग लगावो और गोप मेहर उपनंद बुलावो, नयन मूद कर जोर मनावो, प्रेम सहित नैवेद्य चढ़ावो, मन में ने करक जिन राखो, दीन बचन मुक्ते तुम भाखो, ऐसे ही गिर प्रसन्न हुई हैं और सहस्त्र भुजाधर भोजन खाई हैं। सूरदास प्रभु आए आप पुजावत और यह महिमा कैसे को पावत। श्री गिरिराज महाराज की
श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा, जशोदा मैया और बड़ों को आगे करके श्री गिरिराज जी की पूजा करवाई है। जब पूजा करी तो उसके बाद में सबने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कृपा करो। सबने परिक्रमा करी है। सबसे पहली बार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा स्वयं नंद नंदन भगवान कृष्ण ने करी है। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे ग्वाल मंडली है, पीछे बछड़ा है, फिर गैया है। ओ महाराज कितने कितने ब्रजवासी संग चल रहे हैं। अब तो आगे जब भगवान कृष्ण चल रहे हैं, ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन आता है कि आगे आगे गैयाओं को किया, पीछे पीछे भगवान नंद नंदन चले हैं, ब्रजवासी चले हैं। लेकिन जब गैया चली है ना, तो गैयाओं ने जैसे ही भगवान गिरिराज जी का दर्शन किया, उनके थनों से अपने आप दुग्ध चुचाने लगा, दुग्ध स्रवने लगा, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री गिरिराज जी की तलेटी संपूर्ण दूध की धार वहां बह रही हो। दूध की धार बहने लगी, सबरी गैयाओं के दुग्ध निकलने लगा, और महाराज दूध की धार की परिक्रमा वहां प्रारंभ हो गई। आज भी गिरिराज चालीसा में लिखा है, जो नर देत दूध की धारा, तो भरो रहे ताको भंडारा। कोई गिरिराज जी की दूध की धार की परिक्रमा देता है, उसका भंडारा भरा रहता है। तो आप सब लोगों को भी एक बार जीवन में अपने में गिरिराज जी की दूध की धार की परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना। गिरिराज जी प्रसन्न होते हैं। तो बड़े सुंदर भाव से श्री गिरिराज जी का पूजन किया, और फिर भगवान ने परिक्रमा करी है। परिक्रमा आज हम लोग करते हैं ना, 7 कोस की परिक्रमा सर्वप्रथम भगवान ने। और ये जो दिन है ना, ये दीपावली से बिल्कुल अगला दिन है ना, जिस दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। उस दिन भगवान ने प्रथम बार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करी है। जब परिक्रमा करके आ गए तो हाथ जोड़ करके सबने कहा, लाला तू तो कह रहे हो तेरो देवता प्रकट होएगो, हमने तो पूजा हु कर ली, चकाचक स्नान भी जाकू कराई लियो, और परिक्रमा बड़े भावते कर ली। गैया यहाँ पर ऐसी रीझी कि गैया ने यहाँ तो दूध की धारा प्रकट कर दी। अब ये तेरो देवता कब दिखेगो? तू तो कह रहे हो कि ये पावेगो, या को मुख भी है, हाथ भी है। अरे हमको तो कछु नहीं दिख रहे हो। तो हाथ जोड़ करके महाराज भगवान कृष्ण बोले, अरे ब्रजवासियों धैर्य धारण करो, जैसे जैसे तुम भावना करोगे तब ये गिरिराज जी तुम पर रीझेंगे, और भावना के अनुसार अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। हाथ जोड़ो और आंख बंद करो। आंख बंद करोगे और गिरिराज जी से प्रार्थना करोगे, हे गिरिराज महाराज आप कृपा करें, ये संपूर्ण ब्रजवासी आए हैं, आकर के आपको भोग धरायो है, कृपा करके आप आवे और आए करके भोग को जी में। ओ महाराज वाही समय कहां भयो? सबरे ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए। भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासी जो चंचल स्वभाव के थे, कही भैया रे सावधानी ते करियो, एक की आंख खुली रह गई तो देवता प्रकट नहीं होएगो। अरे अच्छा, ब्रजवासी थोड़े मस्खरा हुए स्वभाव से, हाँ, तो उनने देखी, बोले भाई आज तक हमने कहा देवता के दर्शन तो किए ही ना है, ये देवता कैसे प्रकट होए, कैसे हाथ निकलेंगे, कैसे पाम निकलेंगे, जाके देखना तो चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं तो एक आंख तो बंद कर ली, और दूसरी देवता को देख रहे हैं। उनने कही भैया दोनों को बंद करना पड़ेगा, तब देवता प्रकट होएगो। जैसे सबरे ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए, वही समय एक रूप सो पूजत है, और दूजो रहे पूजा, और मांग मांग के खात है सहस्त्र भुजा। अचानक में एकदम गड़र 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 की गड़गड़ गड़गड़ की आवाज भई। क्या देखा? श्री गिरिराज जी के शिला से ऊपरी भाग से मुकुट प्रकट हुआ। उन्हें देखा तो दूसरे भाग से श्री लाल जी के मुखार बिंद का दर्शन हुआ। तीसरे में देखा तो श्रीअंग दिख गए,
चौथे में तो बड़े बड़े हाथ भगवान के दिखाई दिए, पांचवें में श्री गिरिराज जी के चरणारविंद का सबको दर्शन हुआ। और देखते ही देखते श्री गिरिराज जी ने लिया हाथ और आगे बढ़ाया और ले करके महाराज गपाक, इधर से चलाया तो गपाक, और लेकर के महाराज इधर ते पावे, इधर ते पावे, इधर ते। देखते ही देखते 2 मिनट के भीतर सारे भंडारे को झीम गए। एक सखी तो ऐसी थी, बाने रसगुल्ला इस बार ज्यादा बनाई। पतो ही के इंद्र बावे नहीं है और हमारे खसम को रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगे। बाने 2 की जगह 6 थार बनाए। ओ महाराज, वो 6 थार जो थे वो लेकर के सब आ गई। अरे बाने देखो गिरिराज जी को, अरे पाले खाएगा खाएगा। अब महाराज गिरिराज जी ने पहले तो 2 थाल उठाए, फिर इधर हाथ पे दूर। अरे देवता कैसो भयो, जाने एक उधार नहीं छोड़ो। हाँ मुंह को पता होती तो 2-4 घर में छोड़ के आती। देवता ने बलिहारी 2-4 सब पा लिया और एक भी थाल नहीं छोड़ो। अब तो इस गोपी के भाव, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। महाराज गिरिराज जी ने सब पा लिया और फिर बोले आन और आन दो और लाओ ब्रजवासियों, में भूखा हूं, लाओ भोग लगाओ। कहां तक कहें, ऐसा लिखा है आन और कही तो कही गिरिराज ठाकुर जी ने बोले ये गोपियां बड़ी चालू हैं, इनने 2 थाल तो यहां लाई हैं और 4 वहां रखी हैं घर पे। गिरिराज जी सबको भोग लगाए लो। भगवान ने सहस्त्र भुजा प्रकट करी और घर घर में महाराज लंबे हाथ फैला करके ठाकुर जी ने सब के सब गट 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 सब पा लिया। एक बात और पंडित जी नहीं बतावे, कोई लोग कहते हैं हाथरस को नाम हाथरस क्यों पढ़ो, पूतना के हाथ गिरे जावे जैसे हाथरस पढ़ो। ऐसा नहीं है। गिरिराज जी ने जब हाथ बढ़ाया तो ब्रज की धेरी है हाथरस, तो वो ब्रज का द्वार है। तो जब हाथ बढ़ाया तो जिन ब्रजवासियों ने सबसे ज्यादा रसदार वस्तुएं बनाई थी, जहां गिरिराज जी को सबसे ज्यादा रस आया और हाथ में लेकर के जब उन्होंने पाया तो कहा, बोले हाथ में रस यहीं से प्रकट भयो, नाम पड़ गयो हाथरस। श्री गिरिराज जी ने वहां को पायो और प्रसन्न है करके, और वही समय रसिकों ने गाया, अरे सब ब्रजवासिन के प्यारे गोवर्धन नाथ हमारे, सब ब्रजवासिन के प्यारे गोवर्धन नाथ हमारे, गोवर्धन नाथ हमारे, गोवर्धन नाथ हमारे, गोवर्धन नाथ हमारे, हे गोवर्धन नाथ हमारे, सब ब्रजवासिन के प्यारे गोवर्धन